गुरुजी, इस बार होली तो बहुत अच्छी रही। हम लोग पहली बार आश्रम में फूलों की होली इस तरह से खेली। बहुत आनंद आया गुरुदेव। हाँ, ये अनुभव जो अच्छे होते हैं, वो हमारे हृदय को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो हमारी आत्मा के संस्कार से संबद्ध होते हैं। कहीं न कहीं हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। तो जो भी चीज़ हमारी सोल की प्रोग्रामिंग के साथ कनेक्ट स्थापित करती हो, जो भी चीज़ हमारी आत्मा के साथ एक संबंध का विकास कर लेती है, उससे स्वाभाविक रूप से हम आत्मस्फूर्त ढंग से एक जुड़ाव अनुभव करने लगते हैं और वो जुड़ाव हमें प्रभाव देता है और फिर हमारे जीवन से अभाव खत्म हो जाते हैं। जब प्रभाव आता है, तो दबाव और अभाव दोनों तिरोहित हो जाते हैं। तो ये अच्छा आपको इसलिए लग रहा है कि वास्तव में आपकी आत्मा ऐसी चीज़ों को देखना, सुनना, समझना और उनमें जुड़ना चाहती है। बहुत बार हम बहुत सी चीज़ों में होली के इस तरह के रंग या कोई चीज़ कहीं देखते हैं, किसी संवेग में या किसी तरह के चलन में, किसी तरह की आदतों में या किसी भी व्यक्ति के अपने किसी निजी स्वार्थ में, वो परंपराएँ अगर शुरू हो भी गई, पर उनसे मन जुड़ता नहीं है। उनसे आत्मा कभी प्रभावित नहीं हो पाती है। जैसे किसी को आप सड़क किनारे कहीं गोबर पोतते देख लें या किसी को काला रंग क्या-क्या लोग लगाते हैं, मतलब वो मिट्टी का तेल में जो तारकोल घोल के क्या करके, तो उन चीज़ों को दिया कोई वो एक पीले और वैसे रंग चलते हैं वो गोल्डन सुनहरे से और वो सिल्वर कलर टाइप के कि उनको चेहरे पर लगा लो तो कई दिन तक वो छूटते भी नहीं हैं। तो उन्हें देखकर आपकी आत्मा को कभी प्रफुल्लता नहीं आएगी, बल्कि मन कचोटेगा आपका, चाहे वो किसी के चेहरे पर लग किसी और के चेहरे पर रहा है, कोई भी उसको पसंद नहीं करता है। बिल्कुल ही कोई एक आध मेंटल सीन हो तो अलग एक बात है कि कोई एकदम अलग तरह का कोई आदमी है तो अलग बात है, वरना कोई उसको पसंद नहीं करता कि खुद लगा करके चले। तो किसी ने वैसी गफलत में या कहीं पोत दिया तो अलग बात है। तो वो यानी कि वो आपको कभी कनेक्ट नहीं करता और उसे लगते ही देखिए फूल अगर आपके ऊपर गिरेगा, तो जिनके अलाइन चक्र एक और आपको एक अच्छी बात बताता हूँ मैं, ध्यान आ गया मुझे। जैसे अगर आपके चक्रास अलाइन है और आप किसी नकारात्मक प्रभाव में नहीं हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दृष्टि दोष नहीं है, किसी तरह की बुरी नज़र या बुरा साया आपको दृष्टिगत रखे हुए नहीं है, तो आप परमात्मिक पदार्थों से संबंधित समस्त चीज़ों से जुड़ने के बाद अच्छाई का, सुख का और शांति का अनुभव करेंगे। जबकि इसके विपरीत अगर आप किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में हैं, तो जैसे किसी ने आपके ऊपर फूल डाला, आप सबसे पहले उस फूल को अपने शरीर से हटाना चाहेंगे, क्योंकि फूल देवताओं पर बरसाने वाली चीज है। इससे असुर कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं कि असुरों को आपने कभी इस तरह के वो उनके गले में खोपड़ियों की माला मिलेंगी, नाखून बड़े-बड़े दांत, मतलब अलग तरह की आकृतियां आपको देख, सिर पे सींग और ये, तो वो ऐसी चीजों को पसंद करेंगे। बहुत सुंदर जो बहुत बेहतर और श्रेष्ठ जो हमारी सुगंधियां हैं, हमारे रूह हैं या जो भी चीज परमात्मा को अर्पित आप करते हैं, कपूर का लैंप है, कपूर की चीज है, गाय का घी है, वो इन चीजों को कभी पसंद नहीं करेंगे, वो इनसे बचेंगे। और अगर उनके ऊपर आपने डाल भी दिया, तो सबसे पहले जाकर के वो तिलक को हटाएंगे, उस चीज को अलग करेंगे, उस फूल को हटा देंगे अपने ऊपर से। ये भी आपको बता, जो लोग किसी तरह की एनर्जी के प्रभाव में होते हैं, वो सबसे पहले उन्हें अपने शरीर से अपने उससे अलग करने का प्रयास करते हैं। तो ये आपको अच्छा, तो उनको वो अच्छा लगता है जो खराब है, और आपको जो अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आप क्लीन है, आपकी आत्मा श्रेष्ठ संस्कारों से आप्लावित है, आप किसी अच्छे तरह के धार्मिक संस्कार के साथ जुड़ गए हैं, कहीं कॉस्मिक जोन में परमात्मा के साथ आपका कनेक्ट बन रहा है। तो आपको इसलिए फूल अच्छे लग रहे हैं, उनकी खुशबू अच्छी लग रही है, आपको जलते हुए दिए सुंदर लग रहे हैं, आपको बनता हुआ सुस्वाद और स्वादिष्ट और सात्विक भोजन रुचिकर लग रहा है, आपको मोहित कर रहा है। उन्हें ये सब चीजें भाएंगी नहीं जो नकारात्मक है। उनको ऐसे बाजार पसंद आएंगे जहां मांसाहार सजते हों, उनको ऐसे मार्केट अच्छे लगेंगे जहां शराब की दुकानों के मतलब वो हों, या ये क्या दुकानें वगैरह जो बार वगैरह क्या बोलते हैं वो बैठ कर पीते हैं, या मतलब ऐसी चीजों में उनको ज्यादा रुचि रस पैदा हो जाएगा स्वाभाविक रूप से। और जो श्रेष्ठ मार्ग के लोग हैं वो उस तरफ जाएंगे। तो ये इसलिए हमें अच्छा लगता है, जो हमें हमारे अंतर मन को प्रभावित करता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु,
आर्यं शरणं शुभमस्तु सम्भवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं